एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। जिसमें एक वीडियो में मैं 2023 का लॉन्ग करवाई थी, एक वीडियो में 2023 का शॉर्ट करवाई थी। उसके बाद एक वीडियो में 2022 का शॉर्ट करवाई थी और आज मैं 2022 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है उसका सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। अभी हम लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक है पीजी का सेकेंड सेमेस्टर का, उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है आप लोगों का। तो देखिए आप लोगों का 3 नंबर का ए नंबर क्या है, लैप्लास ऑफ एफ टी दिया हुआ है एफ एस। तो प्रूव करना है लैप्लास ऑफ टी के पावर एन एफ टी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ टी ये दिया हुआ है, लैप्लास ऑफ एफ टी क्या दिया हुआ है एफ एस। और लैप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो हम लोग इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एस हो जाएगा, ये दोनों तरफ से कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग लेबनीज रूल का सहारा लेके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है, ये लेबनीज रूल है। तो ये वाला आप लोग का ये स्टेप से, ये स्टेप आप लोगों का कहाँ से आया है, लेबनीज रूल से। लेबनीज रूल क्या होता है कि आप लोग का डेल ऑफ जो भी टी और इसका फंक्शन है वो लिखते हैं और डिवाइडेड बाई करते हैं डीएस और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और ये इसके बराबर हो जाता है। फिर हम लोग ये जब हम लोग टेल ये जो हम लोग का टी एस का जो फंक्शन है उस फंक्शन को लिख देते हैं और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इसको। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो टी वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है और डी तो पहले से है ही और इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सजा के लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का, और ये किसका फॉर्मूला है, ये लैप्लास ऑफ टी एफ टी का फॉर्मूला है। तो लैप्लास ऑफ टी एफ टी ये हो जाएगा। तो हम लोग अगर एन इक्वल टू वन रखते हैं, जो चीज़ हमको प्रूफ करना है उसमें अगर एन इक्वल टू वन रखते हैं तो हम लोग का ये प्रूफ होता है, ठीक है। दिस प्रूफ द एबव रिलेशन फॉर एन इक्वल टू एम एम इज ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, एन इक्वल टू एम के लिए प्रूफ करेंगे। तो एन इक्वल टू एम के लिए प्रूफ करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एल ऑफ टी के पावर एम एफ टी और ये हम लोग का ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो एफ एस लिखा हुआ है ना, हाँ ये तो ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी के पावर माइनस एस टी टी के पावर एम एफ टी डी टी, ये कोई ना कोई हम लोग का फंक्शन, ये जो वैल्यू है ये एफ एस के बराबर है और इसके बराबर भी है। तो इसके इक्वल टू ये लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें डिफरेंशिएटिंग करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम बोथ साइड। तो हम लोग इसको करेंगे और देखिए इधर राइट साइड में है ना, मुझे ये दूसरा वाला टर्म लिखा गया। तो वो जो आप लोग का माइनस वन के पावर एम वाला था ना, उस टर्म को लिखना था। तो मैं सोची कि इसे वीडियो बनाते वक्त बता दूंगी, तो वो वाला टर्म को लिख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं अभी बताई हूँ ना वो। और फिर आरएचएस को छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग इसको देख लेंगे। पहले एलएचएस को समझते हुए चलिए, ठीक है। इसको हम लोग, इधर का आरएचएस सही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे डी वाई डी एस है, ठीक है। अब हम लोग ये वाला टर्म है, फिर हम लोग इसका लेबनीज रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल एस अपन फंक्शन ऑफ टी और एस का, और पहले वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो टी और एस का फंक्शन है वो फंक्शन को रख देंगे, ठीक है, जो ये फंक्शन है, और डी टी पहले से है ही। अब इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो जो भी टी वाला टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाला कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिए और ये इसका डिफरेंशिएट कर दिए। और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग इसको आगे बढ़े, तो जो भी कांस्टेंट था अब इसका डिफरेंशिएट कर दिए। फिर हम लोग का ये वाला टर्म आ गया और ये जब आएगा तो लैप्लास ऑफ क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो, और राइट साइड में आप लोग का ये हो जाएगा। कब, जब आप लोग जो राइट साइड में था ना माइनस वन की पावर एम, उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप लोग का ये वाला टर्म आ जाएगा। और यहाँ से हेंस इट प्रूव्स फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम एन इक्वल टू वन टू थ्री, मतलब अब जो है ना वो सारे के लिए, सारे इंटीजर वैल्यू के एल के लिए, एन अलग अलग के लिए, सभी के लिए ये ट्रू है। अगर हम लोगों का देखिए, पहले हम लोग ये मैथमेटिकल इंडक्शन के मदद से प्रूव किए हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के क्या कहता है कि पहले एन इक्वल टू वन पे देखो, फिर एन इक्वल टू एम पे देखो, और एन इक्वल टू एम को जो दिया हुआ है ना उसको सही मानते हुए एम प्लस वन के लिए प्रूफ कर दो। तो यहाँ पे एम प्लस वन के लिए प्रूफ है, सही है, प्रूफ हो गया। तो हम लोग का ये इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। चलिए, लैप्लास ऑफ टी के पावर एन एफ टी का क्या होता है, माइनस वन के पावर एन, क्या होता है, माइनस वन के पावर एन, और डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो आप लोग का क्या, लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब होता है, माइनस दिस टू माइनस दिस। यहाँ लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, मतलब माइनस ए से लेके ए तक एक्स का वैल्यू होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू ए मतलब क्या, ए से लेके इन्फिनिटी तक होगा वैल्यू,
तो चलिए हम लोग सर्च दैट, तो हम लोग का जो गिवन दैट है वो सबसे पहले हम लोग को जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको गिवन दैट करके लिख लेना है। हम लोग क्या मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक फॉर्मूला बता दी थी और बोली थी इसको हमेशा याद रखिएगा, यही यूज करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लैपलास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या अंतर है, लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम लोग जीरो से लेके इन्फिनिटी लेते हैं और फूरियर ट्रांसफॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते हैं। और उसमें क्या आता है, ई के पावर माइनस एस टी आता है और ई के पावर में इसमें आता है माइनस आई एस एक्स। क्या आता है इसमें, ई के पावर माइनस आई एस एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसमें लिमिट ब्रेक हो रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके चलेंगे माइनस ए के पास, फिर माइनस ए से लेके चलेंगे ए के पास, फिर ए से लेके चलेंगे इन्फिनिटी के पास। ठीक है, तो हम लोग का माइनस ए से लेके ए तक के वैल्यू के लिए हम लोग का फंक्शन क्या है, एक्स। तो एक्स रखेंगे और बाकी सबके लिए फंक्शन क्या है, यहाँ पे जीरो है तो सभी के लिए हम लोग फंक्शन जीरो रख देंगे। तो ये सारा टर्म हम लोग का कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा ए के पावर माइनस आई एस एक्स एक्स और माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट। तो हम लोग को अब क्या करेंगे, आइलेट लगाएंगे। आइलेट क्या होता है, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन, पहले वाले को कांस्टेंट रखो दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और फिर उसका होल इंटीग्रेशन। तो फिर हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे और लिमिट डाल देने के बाद वैल्यू जो है हम लोग का कुछ आराम से इसमें डालिएगा, कोई चिंता वाला बात नहीं है, आराम से इसको डालिएगा। डालने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे और इस तरीके से हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। बस आप लोगों को याद रखना है, एक फार्मूला है यहाँ पे, तो मैं नहीं लिखी हुई हूँ लेकिन आपको बता देती हूँ क्या है फार्मूला, कि अगर आप लोगों का ये कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ई के पावर माइनस आई थीटा प्लस ई के पावर आई थीटा बट्टे टू होता है, तो यहाँ से ई के पावर माइनस आई थीटा प्लस ई के पावर आई थीटा टू कॉस थीटा हो गया और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, एस ए, क्या है एस ए, तो टू कॉस ए हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है, लेकिन माइनस में जो होता है ना तो वो साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है आप लोग का, साइन थीटा ई के पावर माइनस आई थीटा माइनस ये और यहाँ पे टू आई आ जाता है, क्या आ जाता है, टू आई आ जाता है। ओके, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आई इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख देंगे, माइनस में रहता है तो साइन आता है, प्लस में रहता है तो कॉस आता है। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, फिर हम लोग का इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई ना, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर से पीडीएफ बनाना थोड़ा सा आलस आ रहा है, और देखते हैं आगे का क्या है। अच्छा, फिर फंडामेंटल थ्योरम, अच्छा मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तो छूटा ही हुआ है, फिर से मैं इसका क्या पीडीएफ बना के अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कौन सा ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ एक्स। ठीक है, ए और बी एफ एक्स से बिलोंग कर रहा है, वेयर एफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फजी सेट्स। और एफ एक्स क्या है, जितने भी फजी सेट्स है सबके सबका सब उसमें कलेक्शन है। ठीक है, फजी सेट की कलेक्शन है एफ एक्स में। ठीक है, तो देन फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 1, तो प्रूफ क्या करना है, अल्फा कट ए यूनियन बी इक्वल टू अल्फा कट ए यूनियन अल्फा कट बी। ठीक है, मान लेते हैं क्या, किसी एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा कट ए यूनियन बी में। तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा कट ए यूनियन बी में, कहने का क्या मतलब है, ए यूनियन बी जो होगा वो एक्स वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा होगा, यही डेफिनेशन कहता है आप लोग का अल्फा कट का। ठीक है, तो अगर वो ए यूनियन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है, ए यूनियन बी मतलब कि इसे उसमें ए भी होगा और बी में भी होगा, मतलब मैक्सिमम ऑफ यूनियन निकालना होता है तो मैक्सिमम होता है और इंटरसेक्शन निकालना होता है तो मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम ऑफ ए एक्स और बी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, मतलब इसका क्या मतलब आया कि अगर अलग अलग करेंगे तो हम लोग ए एक्स भी अल्फा से इक्वल बड़ा है और बी एक्स भी अल्फा से बड़ा है। अगर ए एक्स अल्फा से बड़ा है मतलब एक्स बिलोंग्स कर रहा है अल्फा कट ए में, और बी एक्स अल्फा से बड़ा है मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा कट बी में। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ समझ में आया कि क्या, कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है अल्फा कट ए यूनियन अल्फा कट बी में। अब हम लोग आरएचएस को लेके चलेंगे। अब मान लेते हैं क्या कि ये वाला हम लोग को समझ में आ गया कि फर्स्ट यही था, एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा कट ए यूनियन अल्फा कट बी और एक्स बिलोंग्स कर रहा है अल्फा कट ए यूनियन बी में, मतलब इसका क्या मतलब है, अल्फा कट ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ अल्फा कट ए यूनियन अल्फा कट बी। अब हम लोग इसका इन्वर्स करेंगे, अब हम लोग लेकर चलेंगे क्या, एक्स बिलोंग्स कर रहा है अल्फा
कट ए यूनियन अल्फा कट बी। तो मतलब हम लोग दोनों को यूनियन है तो दोनों को अलग अलग करेंगे, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा कट ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा कट बी में। मतलब ए अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है अल्फा कट ए में, कहने का क्या मतलब है, ए एक्स ग्रेटर देन अल्फा है और बी एक्स जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है। मतलब यहाँ से क्या आया, यहाँ मतलब ये आया कि ए एक्स और बी एक्स वो ग्रेटर देन अल्फा है, मतलब ए एक्स ए यूनियन बी जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है। मतलब एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो अल्फा कट ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। मतलब हम लोगों को यहाँ से अल्फा कट ए यूनियन अल्फा कट बी इज द सबसेट है ऑफ अल्फा कट ए यूनियन अल्फा कट बी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। डिफाइन प्लेनर एंड नॉन नॉन कोप्लेनर ग्राफ। आप लोग का प्लेनर ग्राफ क्या होता है, नॉन कोप्लेनर ग्राफ क्या होता है, और प्रूव करना है कि से प्रूव दैट अ ग्राफ जी विथ n वर्टिसेस n-1 एजेज एंड नो सर्किट इज कनेक्टेड। आप लोग को प्रूव करना है कैसे, अगर कोई भी ग्राफ है जिसका वर्टिसेस n है, एजेज n-1 है, तो वो एक दूसरे नो सर्किट, कोई भी सर्किट उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहले प्लेनर ग्राफ क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ये ग्राफ जी इज सेड टू बी अ प्लेनर इफ देयर एग्जिस्ट सम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी विच कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सच दैट नो टू ऑफ इट्स एजेस इंटरसेक्ट। क्या बोला है कि जो एक ग्राफ जी है उसको हम लोग प्लेनर बोलेंगे अगर उसमें एक ऐसा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जी को हम लोग बना सकते हैं किसी भी एक प्लेन में कि उसका कोई भी दो एजेस आपस में इंटरसेक्ट ना करे। प्लेनर ग्राफ किसको कहेंगे, तो प्लेनर ग्राफ हम लोग उसको कहेंगे जिसमें हम लोग एक ही प्लेन पे एक हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ वो, और उसमें का जो भी दो एज होगा ना वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नो टू ऑफ इट्स एजेस इंटरसेक्ट। तो हम लोग पहले इसको याद कर लेते हैं, क्या है, ए ग्राफ जी इज सेड टू बी अ प्लेनर। ए ग्राफ जी इज सेड टू बी अ प्लेनर इफ देयर एग्जिस्ट सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी विच कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन। क्या करेंगे, विच कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सच दैट नो टू ऑफ इट्स एजेस आर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को। ए ग्राफ जी इज सेड टू बी प्लेनर इफ देयर एग्जिस्ट सम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी व्हिच कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सच दैट नो टू ऑफ इट्स एजेस इंटरसेक्ट। ठीक है, अब बिना देखे बोलिए कोप्लेनर ग्राफ क्या होगा। तो कोप्लेनर ग्राफ या प्लेनर ग्राफ उसको कहते हैं कि जिसमें आप लोगों का उसका पहले लिखेंगे हम लोग अच्छे से कि ए graph G is said to be coplanar if there exists some geometric representation on a plane which can be drawn such that their edges there its edges not in there is no two edges its intersect। ठीक है, नॉन कोप्लेनर क्या होता है, तो ए ग्राफ डेट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन। नॉन कोप्लेनर क्या होता है, जो एक प्लेन पे उस ग्राफ को नहीं बनाया जा सकता है। तो ए ग्राफ डेट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन विदाउट क्रॉस ओवर बिटवीन इट्स एज, मतलब बिना उसके एज को क्रॉस करते हुए एक प्लेन पे ग्राफ को नहीं बनाया जा सकता, उसको कहते हैं नॉन नॉन कोप्लेनर। और प्लेनर किसको कहते हैं, जो बिना किसी को क्रॉस किए हुए, बिना किसी एज को इंटरसेक्ट किए हुए एक ही प्लेन पे ग्राफ को बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या, सपोज देयर एग्जिस्ट अ सर्किट ग्राफ जी। हम लोग मान लेते हैं क्या, किसी एक सर्किट ग्राफ जी एग्जिस्ट कर रहा है विथ n वर्टिसेस एंड n-1 एजेस विच इज डिसकनेक्टेड। हम लोग मान लेते हैं क्या कि एक सर्किट ग्राफ जी है जिसके पास n वर्टिसेज है और n-1 एजेज है जो कि डिसकनेक्टेड है। इन दिस केस जी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सर्किटलेस कंपोनेंट विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटिव। तो इस केस में क्या होगा, आप लोग का जी जो है वो कंसिस्ट करेगा दो और दो से ज़्यादा सर्किटलेस कंपोनेंट विदाउट लॉस ऑफ जेनरेटिव। तो लेट जी कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट G1 एंड G2। तो हम लोग दो या दो से क्या है, दो या दो से ज़्यादा सर्किटलेस कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग एक मान लिए G1 और एक मान लिए G2। तो लेट G कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट G1 एंड G2 एड ऑन एज E बिटवीन अ वर्टेक्स V1 इन G1 एंड V2 इन G2। क्या करेंगे हम लोग, G1 एंड G2 दो हम लोग मान लिए कंपोनेंट, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि दोनों G1 और G2 को मिलाएंगे। क्या करेंगे, G1 और G2 को मिलाएंगे और एक एज से एड ऑन एज, मतलब G1 इधर मान लिए G2 मान लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एज ई से मिलाएंगे और ये जो है ना G1 है वो वर्टेक्स ए में है और G2 जो है वो वर्टेक्स V2 में है। ओके, चलिए सिंस देयर वाज नो पाथ बिटवीन V1 एंड V2 इन G। तो इसमें बोला है क्या, इसमें है ना चूंकि कोई भी पाथ नहीं है V1 और
V2 में इन G एडिंग E डिड नॉट क्रिएट अ सर्किट। तो हम लोग जब इसको हम लोग है ना ये ऐड करेंगे तो ये इस कोई भी रास्ता ऐसे-ऐसे नहीं है V1 से V2 जाने का। तो मतलब क्या हुआ कि से अगर E को हम लोग ऐड करते हैं तो कोई भी सर्किट नहीं बन रहा है। Thus G union E is a circuitless connected graph of n vertices and n edges which is not possible. The result is that a graph G with n vertices is called a tree if हम लोग क्या बोलता है ये रिजल्ट बताता है क्या किसे हम लोग जी को ट्री बोलेंगे अगर जी कनेक्टेड हो और ये सर्किट लेस हो या फिर जी कनेक्टेड हो या एज की संख्या n-1 हो ठीक है। ये यही है तो देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस जी इज मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ और बस इतना ही कंडीशन लिख देना है ठीक है और बस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा ठीक है इतना ही है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है और लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम लोग इसको कर लेते हैं फिर हम लोग का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कि एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन वन एंड ओनली वे इन वन एंड ओनली वे for the in one and only way except for the order in which the prime factor occur। क्या बोल रहा है बोल रहा है कि इसे कोई भी ऐसा नंबर जो n कोई भी ऐसा n जो एक से बड़ा है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में इन एंड ओनली वन वे कि केवल और केवल एक तरीका से ठीक है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो प्रूफ क्या लेट n बी एनी नेचुरल नंबर और n इज ग्रेटर देन 1 तो सो n मस्ट हैव वन प्राइम नंबर अगर n ग्रेटर देन 1 है तो इसके पास तो एक प्राइम नंबर होगा ही। प्राइम प्राइम नंबर को मान लेते हैं p1 तो देयर एग्जिस्ट n1 तो सच दैट n इक्वल टू क्या हो जाएगा p1 n1 इफ n1 इक्वल टू 1 अगर n1 की जगह पे n डालेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा p1 अगर n1 ग्रेटर देन 1 डालेंगे तो सो n1 हैज एटलीस्ट वन प्राइम नंबर P2 और फिर P2 हो जाएगा तो फिर हम लोग देयर एग्जिस्ट N2 सच दैट N1 इक्वल टू मान लेंगे इक्वेशन 2 मानेंगे और इसमें फिर N2 इक्वल टू 1 रखेंगे N2 ग्रेटर देन 1 रखेंगे फिर इसी तरीके से करते जाएंगे तो एक हम लोग का और नया फैक्टर आएगा P3 फिर P3 को इसी तरीके से सजाते जाएंगे और इसी तरीके से ये काम हम लोग करते रहते हैं नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद तो हम लोग का N इक्वल टू कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब हम लोग इसके यूनिकनेस को प्रूव कर लेंगे N इक्वल टू दिस है इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ प्राइम नंबर दिस सच दैट N इक्वल टू दिस we have to prove that k equal to r and each pi is equal to some qj। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हेल्प लेके हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ वेजिटेबिलिटी से ये हम लोग कंक्लूड कर देंगे ठीक है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। यहाँ p1 इक्वल टू या तो 1 होगा या तो p1 इक्वल टू q1 होगा। पुटिंग इन इक्वेशन 3 में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आया p2 डिवाइड्स एटलीस्ट 1 qj विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मतलब p2 डिवाइड्स q2 और आइदर P2 इक्वल टू 1 अगर P2 इक्वल टू 1 डालते हैं तो P2 इक्वल टू Q2 तो हम लोग इक्वेशन 4 में डालेंगे इसी तरीके से हम लोग इसको करते जाएंगे और हम लोग लास्ट में प्रूफ का क्या कर देंगे K इक्वल टू R है और इस तरीके से हम लोग का ये प्रूफ हो जाएगा ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए क्या है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ठीक है। अगर कोई पार्टिकुलर थ्योरम आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा तो वो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा ताकि वही सिर्फ एक थ्योरम लेके मैं वीडियो में आऊँगी तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी ठीक है। तो चलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।